चलो, नाउ पे अटेंशन. दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज द सॉल्व्ड एग्जाम्पल. प्लीज पे अटेंशन. हम लोग बेटा सीबीएसई 10th का आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका 4.2 का सॉल्व सम देख रहे हैं. थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो सब समझ में आएगा. फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. जिस वक्त नहीं समझा उसी वक्त पूछ लेना है. हाँ, पूरा होने के बाद नहीं पूछना है. क्या करना है? सबसे पहले 3 इंटू 2 आंसर इज 6. 3 इंटू 2 answer is 6. If third term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign. तो ये 6 आ गया. तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 6 इंटू 1. 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 6 इंटू 1. अब ये देखो, पर ये 6 इंटू 1 तो आंसर 7 आना चाहिए. ये तो -2 रूट 6 है. तो थोड़ा सा विचार करना. 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे? रूट 6 इंटू रूट 6. क्यों बेटा? देखो, रूट 6 इंटू रूट 6 होता है रूट 6 का स्क्वायर. स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल. आंसर तो वही है. मतलब मल्टीप्लीकेशन वही आ रहा है. मल्टीप्लीकेशन वही आ रहा है. और एडिशन क्या है? इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन. -1 रूट 6 -1 रूट 6 is equal to -2 root 6. Addition is -2 root 6. Multiplication is 6. हो का नाही? काही अडचण आहे का? नाही. विशाल समजले बा? किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा. What is the answer? 3x minus root 6 बराबर है 3x माइनस रूट 6. 3x माइनस रूट 6. पर यहाँ पे हमने और सिंप्लीफाई किया है. क्या किया है? रूट 6 को मैंने लिखा रूट 3 इंटू रूट 2. रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होता है? रूट 6 ही होता है. और 3 को मैंने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3. और 3 को मैंने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3. चलेगा क्या? हाँ बोलो. रूट 6 को मैंने लिखा रूट 3 इंटू रूट 2. रूट 3 इंटू रूट 3. root 3 get a cancel. root 3 get a cancel. Answer is root 3x minus root 2. root 3x minus root 2. root 3x minus root 2. दोनों इक्वल रूट आ गए. दोनों इक्वल रूट. यहाँ पे वही था 3x माइनस रूट 6. 3x माइनस रूट 6. तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है. आप ऐसे भी जाते तो आपको नुकसान है क्या इसमें? नहीं है. बोला काय म्हणतात? कौन सा दीदी? ये रूट 6 को मैंने स्प्लिट किया. ये आप सब लिखना है. मैं जो यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखा है ना, सब लिखो. रूट 6 को मैंने स्प्लिट किया रूट 3 इंटू रूट 2. 3 2 जार क्या होता है बेटा? 6 होता है. और 3 जो है 3 को मैंने ऐसे लिखा रूट 3 इंटू रूट 3. चालेल का मुग्धा? नक्की समजलंय का? नसेल तर मला विचार. नक्की? ठीक है. तो ये आंसर आ गया. रूट ऑफ 3x माइनस रूट 2. रूट ऑफ 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0. रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू रूट 2. रूट और 3 में रूट और x में कौन सा रिलेशन है? इंटू का इंटू गया इधर, इंटू गया इधर, हो गया अपॉन. हो का नाही? आता है बघा. आपका आंसर होगा रूट 2 अपॉन रूट 3. रूट 2 अपॉन रूट 3. बराबर है. पर अभी फिर से डिनॉमिनेटर में रूट कभी रहता नहीं. रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा. तो अगेन रूट 3 को ये इससे रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, रूट 3 से डिवाइड करो. रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड. अगेन ये क्या हो गया? रूट 6 अपॉन 3. तो ऑलरेडी मेरा पहले यही था ना. मेरा आंसर देखो, अगर मैंने इससे सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया. समजलं इथपर्यंत कोणाला? जर कधी मी हे असं नाही सर, हे असंच सॉल्व करतो काय हे, तर हे उत्तर काय येणार? 3x माइनस रूट 6. 3x माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0.
3x इज इक्वल टू रूट 6, x इज इक्वल टू रूट 6 अपॉन 3। देखो आ गया आंसर। तो ये तो ज्यादा सोपा है, ये नोटंकी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। समजताय का? काही अडचण आहे का? नाही। ठीक है, ये बस आपको ना बेटा पता होना चाहिए, इसलिए ये सब डिटेल में लिख लो। ये सब पता होना चाहिए इसलिए ऐसे लिख लेना है। पर एक्चुअली आप एग्जाम में यही लिखा तो भी यू गेट फुल मार्क्स, तो भी यू गेट फुल मार्क्स। समझते हैं नक्की? चलो, आपको समझने के लिए मैं ये एग्जाम्पल फिर से नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है ना? मतलब आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि ये सॉल्व हमें कैसे करना है। ठीक है, पूरा का पूरा सा। उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया है देखो आप प्लीज। 2/3। हाँ ऐसे पूरा, हाँ मतलब ये वही आंसर दिया था जो हमने लिखा है। ये एग्जाम्पल में दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो कल नहीं थे उनको भी समझ में आ जाएगा। 3 इंटू 2 आंसर इज +6, 6 के फैक्टर्स रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, यही हमने कल किया है। थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। 1 मिनट के लिए इंटू साइन निकाल दो। -1√6 -1√6 -2√6 -√6 -√6 माइनस इंटू माइनस प्लस रूट का स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसर। दिस इज द आंसर। हो का नहीं? -√6 अपॉन किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करना। तुम्ही फाइनल एग्जाम मध्ये ह्या मधल्या स्टेप नाही लिहिल्या तरी जमतंय। हा, ये मैंने आपको बता दिया अभी, तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, इतना याद रखो। तो ये क्या होगा आंसर? बोलो। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं? 3x माइनस √6, 3x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू √6, 3x इज इक्वल टू √6, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 अपॉन 3। रूट ऑफ 6 का मतलब रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2। 3 का मतलब रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3। x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3। और ये भी लिखना पड़ेगा इधर। आता इथं परत जागा नाही, अशी काहीतरी चूक होते। रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3। ये सब रीजन पार्ट है। √3 गेट कैंसल। x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ जो भी है, रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ b इज इक्वल टू रूट ऑफ a अपॉन b। x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन 3। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो b² माइनस 4ac क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखो आप क्रॉस चेक, जो थर्ड एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। लेट्स क्रॉस चेक इट। हम लोग ये बस क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मैं अभी लिख रहा हूं। लेट्स क्रॉस, स्पेलिंग गलत है जाने दो। लेट्स क्रॉस चेक क्या है? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू माइनस 2√6, सी का वैल्यू 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2, माइनस 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, 4 त्रिक 12, 12 दूनी 24, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 24, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. देखो ये रियल और इक्वल है. कुछ इशू है क्या? कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं. ठीक है, तो ये आपका आंसर है. अभी देखते हैं, अभी ये एग्जाम्पल देखेंगे. उसी बेस पर ये एग्जाम्पल है. कौन सा? मैं थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ. मैं थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ. कैसे बता रहा हूँ? देखो, रूट ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. √2 इंटू 5√2, 5 √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल. 2 5 2 10. नक्की समझते हैं ना? 5 2 10. If third term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign. 5 2 10. 5 2 10. Addition is 7. Multiplication plus 10. सिद्धार्थ कळलं का रे? अभी ये हो गया 5 2. तो मैंने ये लिखा, किससे डिवाइड करना होगा? √2 से डिवाइड करना होगा. What is the answer? Root of 2x plus 5, root of 2x plus 2. देखो यही आंसर है. Root of 2x plus 5, root of 2x plus 2 is equal to 0. Root of 2x plus 5 is equal to 0. Root of 2x plus 2 is equal to 0. Root of 2x is equal to minus 5. Root of 2x is equal to minus 2. X is equal to minus 5 by √2. X is equal to minus 2 upon √2. hey मास्टर, डिनोमिनेटर में रूट कभी रहता नहीं. √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड. तो ये क्या होगा? 5√2 इंटू √2 ए अपॉन √2 x is equal to minus 2√2 upon √2. Answer is minus 5√2 upon 2 x minus 2√2 upon 2. देख लो आप, आंसर यही होगा. आंसर उन्होंने यही दिया है. विशाल नक्की करते हैं. सिद्धार्थ आपको समझाए. शौर्य काही प्रॉब्लेम आहे का? नहीं, बस दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन. ये लास्ट रास्ता है. हाँ, x इज इक्वल टू, हाँ हाँ ये कैंसिल होगा ना, ये कैंसिल होगा. बराबर है बेटा, माइनस रूट. ये फाइनल रास्ता है. इंटू है तो कट होता है, कट कट होता है. समजलंय नक्की? काही अडचण आहे का? माइनस, ये देखो ना, -5 बाय √2 आणि ये √2 माइनस √2 रहेगा. बराबर है. ये भी बराबर है, वो भी बराबर है. समजलंय का? नक्की कळलंय? चलो 10 मिनट लगेगा, लिख लो जल्दी. कंटाळा करायचा नहीं. आई थिंक ये हो गया आपका लिखकर. ये एग्जाम्पल दोनों तरीके से सॉल्व करना है, नहीं तो ये अभी जो दिया है वैसे. ये ऑल इज द रीजन पार्ट, दिस वन इज द रीजन पार्ट, और इसके बाद आपने ये लिखना है. ठीक है, चलो लिखना शुरू करो. दो ही एग्जाम्पल लिखना, ये और आगे का.
समीक्षा समझते का बेटा?